सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम से ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो वीडियो है ये शादी वाले दिन की है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि यार थकावट हो गई थी, हम आए हैं घर पे तो मैं एकदम से जो है व्लॉग नहीं डाल पाई, बट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो दिन है शादी वाला दिन है। शादी वाला दिन जो लड़की सुबह सुबह नहा के जो नानी के यहाँ से सूट मिलता है वही सूट डालती है, पिंक वाला। और नहाने के बाद ये ऐसा कोई दीपक वगैरह नीचे रखा जाता है ऐसे गोल गोल, और उसके ऊपर लड़की उछल के आती है और फिर उसको तोड़ना होता है। उसके बाद जो मामा होते हैं वो उठा के लड़की को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सोनिया थोड़ी सी भावुक हो गई थी, जैसे उसको पता है कि आज मेरा लास्ट डे है। तो यहाँ पे ना वो जैसे नहा के आई तो रोने लगी कि मेरे को आपने पराया कर दिया। तो सब लोग थोड़े भावुक हो गए थे। और फिर अब बस यहाँ पे सोनिया मिल रही है अपने मामा से, और दीदी भी थोड़ा रोने लग गए थे क्योंकि यार होता है ना यार, लड़की का घर से जाना, मतलब एक जो घर है उसमें लड़की 20-22 साल 23 साल रहती है और फिर वो दूसरे घर चली जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक लड़की के लिए आसान नहीं होता है, ना ही माँ के लिए आसान होता है, ना ही लड़की के लिए आसान होता है। और यहाँ पे ना मतलब मुँह मीठा करवाते हैं, जैसे नहा के आई थी फिर उसको भैया उसको चुप करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सोनिया चुप होने का नाम ही ले रही थी, बार बार रोए जा रही थी। और फिर उसको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने चुप करवाया, सब लोगों ने उसको हौसला दिया। और यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि शगुन भी देते हैं मामा जैसे लड़की को, तो बस वो शगुन वगैरह दिया। और अब जो है चूड़ा सोनिया को डालेंगे, मतलब चूड़ा वूड़ा डाल के फिर वो जाएगी पार्लर वहाँ रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे बस भैया और भाभी सोनिया को चूड़ा डलवा रहे हैं। नोने बेटा मम्मी ना क्यों लगी नहीं बेटे, तो क्यों टेंशन को लगी नहीं है? चुप हो, चुप चुप चुप। कब नहीं है तू? बेटा जी मम्मी ने कुछ होगा, सारा काम खराब हो ना, चुप हो जा। रोना नहीं बेटे, क्या रोना है तू? सेवता देना सारा कुछ करने बेटा, मान ले गल। तो बेटे चुप रोना क्यों है? तो यहाँ पे ना सोनिया खुद भी रो रही थी और सबको रुला रही थी क्योंकि यार मतलब मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था। मतलब मैं साइड ही होती, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा, जैसे रो रही थी ना मेरी जान निकल रही थी कि यार कितना मुश्किल है। तो जैसे करके इसको चुप करवाया। और फिर बस अब जो चूड़ा होता है ना उसमें थोड़ा मतलब कच्ची लस्सी से वॉश करना होता है, मतलब ऐसे पानी से निकालना होता है। उसके बाद जो है लड़की डालती है चूड़ा, मतलब अब इसमें थोड़ा जल डाल के और कच्ची लस्सी के साथ इसको वॉश करेंगे और फिर ये मतलब साथ साथ जो है चूड़ा डालेंगे। नोने चूड़ा देख कितना सोन लगी ना तेरे पाया होया, चूड़ा देख कितना सोन लगी ना, चुप हो जा। हाँ रोई ना नहीं बेटे। तो यहाँ पे ना मामा मम्मी चूड़ा डलवाते हैं, तो भाभी ने थोड़ा चूड़ा डाल दिया था, थोड़ा जो है थोड़ा भैया डाल देंगे, मतलब दोनों। भैया से इतना डलेगा नहीं, तो बस 2 या 3 चूड़ी डाल के जो है शगुन करवा देंगे भैया से। तो यहाँ पे जो है सोनिया का बस चूड़ा ऑलमोस्ट डल चुका है और अब बस ये रेडी हो जाएगी पार्लर जाने के लिए। और सोनिया को यही बोलने के थोड़ा चाय वाय पी के चली जा तो सही है, क्योंकि वहाँ पे जैसे 2-3-4 घंटे तो इसको तैयार होने में लग जाएंगे और फिर खाली पेट है। तो अब बस इसको थोड़ी सी चाय पिलाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी जाने के लिए। सबकी शक्लें देख रहे हो क्योंकि सुबह सुबह उठे थे 5 बजे, तो सबकी शक्लों पर 12 बजे हुए हैं। और ये हमारे कान्हा जी, मतलब सब कान्हा जी को सेम ड्रेस हम लोगों ने दिलवाई थी। मतलब यहाँ पे जैसे एक मम्मी के कान्हा जी भी हैं, एक भाभी और ने रखे हुए हैं, एक मेरे पास है और एक सोनी और के पास, मतलब 4 कान्हा जी हैं हमारे पास। तो चारों कान्हा जी के लिए हम लोग सेम ड्रेस लेके आए थे कि शादी वाले दिन जो है इन सब की सेम ड्रेस लगेगी, सब भाई भाई लगेंगे। तो बड़े क्यूट लग रहे थे कान्हा जी सेम ड्रेस डाल के। और अब बस मैं जाऊँगी पार्लर, मतलब पार्लर जाके फिर मैं रेडी होंगी। वो सोनिया तो चली गई है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पार्लर गुड्डू को लेके,
और सिया और भाभी दीदी और हम लोग आए हैं पार्लर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सिया का मेकअप तो हो गया था, हेयर स्टाइल जो है सिया का करवा रहे हैं और अभी देखते हैं कैसा लगेगा लुक मेरा और सिया का, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसी तरह बने रहना, बड़ा मज़ा आने वाला है। हो सकता है कि पूरी जो वीडियो इसमें ऐड ना पाए क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं पार्ट्स में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है दी भी रेडी हो रही हैं, दी डालेंगे साड़ी ब्लैक कलर की, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग जो हैं दी का मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना जॉली डाल ली थी क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि अभी जो है मेकअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो अपर जो मैंने डाल लिया था यहाँ पे और अब बस मेरा मेकअप होएगा। तो बता दूँ जो सिया है वो मेरी भतीजी है, मतलब भाई की बेटी है। और ये देखो, तो यहाँ पे सिया का जो हेयर स्टाइल है वो मतलब बैक में कर्ल करना था और फ्रंट से कुछ इसको बनवाना है। और ये भाभी जी हैं, इनका भी मेकअप और हेयर स्टाइल है। और दीदी तो मेरी करवा ही रही है, मेरा दी का ऑलमोस्ट डन हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। तो अब जो है मेरी बारी थी तैयार होने की। तो यहाँ पे गुड्डू मेरे को बिल्कुल भी रेडी नहीं होने दे रही थी, मतलब बार बार मेरे को परेशान नहीं करती, कभी मम्मा आना है, कभी मम्मा नीचे जाना है, ऐसे करके। तो मैं इसको बोल रही थी कि जा मौसी के पास जा, देख मौसी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरे लेंस डाल रहे हैं, मतलब ये जो दी हैं ये डाल रहे हैं लेंस। और अब जो है मैं होंगी रेडी। पहले सबसे पहले मेरा जो उन्होंने आई मेकअप किया, मतलब तैयार तो मुझे बहुत ही अच्छा किया था, मैं आपको दिखाऊंगी अभी जो फाइनल लुक रहेगा। ये देखो, ये है मेरा मेकअप, अभी हेयर स्टाइल बनवाना है। तो आप अगर आपको भी अच्छा मेकअप करवाना है तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। मैं आपको इनका एड्रेस वगैरह टोटल दे दूँगी। यहाँ पे जो रेडी होता है उनका ये लोग शूट भी कर रहे थे, जैसे अपनी प्रोफाइल में डालेंगे। और ये सिया को बड़ी क्यूट लग रही थी, वहाँ दी भी रेडी हो गई है। अभी पता है क्या हुआ, मतलब हम लोग तो रेडी हो रहे थे और बारात ऑलरेडी पहुँच चुकी थी वहाँ पर, और हम लोग अभी पार्लर में थे। उनको वेलकम करने के लिए अभी हम लोग गए नहीं थे। और अभी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मतलब सिया और दीदी रेडी हो चुके हैं, तो उनको हम लोग भेजेंगे, फिर हम बाद में आएंगे। यहाँ पे मेरी मटकी देखो रेडी हो रही है और लिपस्टिक लगवा रही है मैडम। यहाँ पे छोटी सी गुड़िया थी, उससे लिपस्टिक लगवा रही है। और ये देखो जी, मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो हेयर स्टाइल कुछ ढंग का मैं बनवा नहीं पाई। ये लोग बोलते कर्ल करने के लिए, बट कर्ल के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। इसको भी दिखाओ। और ये क्यूटी पाई को भी रेडी किया, बट ये बार बार अपनी लिपस्टिक खा रही है। तो मैम अगर आपके सैलून में आना हो तो एड्रेस आप बता दीजिए। गीता भवन वाली गली, ओके। चाय चूरी रेस्टोरेंट है, उसी के फर्स्ट फ्लोर में। ओके। और अभी डिस्काउंट वगैरह भी चल रहे हैं, आप बता रहे थे कुछ। स्किन और हेयर की सर्विस पे 50% ऑफ है। ओके ग्रेट। अभी चला रखा है ये, मतलब चलता ही रहता है ये? 10 अप्रैल तक चलेगा। ओके। तो जिसको भी अच्छा मेकअप चाहिए तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें। बाय बाय, थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे कि मैं रेडी हो चुकी थी, तो ये लोग शूट के लिए मेरी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस ले रहे थे। और यहाँ पे मेरी गुड्डू भी बार बार आ रही थी कि मम्मा मैंने भी वीडियोस बनानी है, मैंने भी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है। तो मैं इसको बोली थी भैया जैसे मैं कर रही हूँ तू भी कर ले। और देखो ये मेरी बिल्कुल कॉपी करेगी, देखो जैसे मैं करूँगी सेम इसने डिट्टो करना है। मेरे को बताना प्लीज़ मेरी ड्रेस कैसी लगी और मेरा जो मेकअप है वो कैसे लगा। और यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी से। ये मेरे पतिदेव हैं, पतिदेव तो रेड बुल पी रहे क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज, तो बस रेड बुल ये लोग पी रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं मैरिज में, मतलब पैलेस के बाहर पहुंच गए हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ मैरिज में। और यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए। ये मेरे मासी जी की बेटे हैं और इनको गुड्डू बहुत प्यार करती है, मतलब इनके पीछे पीछे रहती है, मामू 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 करती रहती है। तो जैसे हम लोग एंटर हुए तो ये फटक देने भैया के जो गोदी में चढ़ गई। और जैसे हम एंटर हुए तो हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है लामा वगैरह हो गई थी इनके, मतलब जो निरंकारी महापुरुष है वो आ चुके थे। ये है दूल्हे राजा और ये महापुरुष बैठे हुए हैं जो इनका मतलब लामा वगैरह करवा रहे थे, सत्संग वगैरह हुई थी। तो हम लोग सबसे ज़्यादा लेट थे, मतलब टाइम था 12 बजे अराउंड हमें पहुंचना था और हम 1-1:30 बजे के अराउंड पहुंचे थे। और ये है सोनिया जी, कितनी क्यूट लग रही हैं। और अब बस सत्संग होएगी। सागर से पार निराकार साकार तू जग के
सोचता है कि मैं ज़्यादा सियाना। अगर इसे तकरार विच इंसान पै जाए, पर सतगुरु ने एक ऐसा मार्ग दिता है कि प्रेम का मार्ग अपनाना है और इस प्रेम को कभी तोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रेम कहते ही उसको है जो लगातार चलता रहे। प्रेम के विच कभी शर्त नहीं होती। तो इस दिमाग के कारण इंसान के अंदर ये दूरियां पैदा होंदियां, पर संत महात्मा दिमाग तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार। करां मैं संतां दा सत्कार, करां मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार। तो अभी सत्संग और शब्द वगैरह हो गए थे और अब बारी थी आशीर्वाद लेने की महापुरुषों की। तो बस अब ये लोग ले रहे हैं आशीर्वाद। मतलब आशीर्वाद के बिना तो सब अधूरा है और इतने जो पूरे जीवन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मतलब नए तरीके से, तो उसमें तो भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और भगवान का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम उनके भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही हो रहा था, महापुरुषों का आशीर्वाद ले रहे थे और नए जीवन की अभी शुरुआत जो है करने जा रहे हैं, तो इस वजह से तो बस यहाँ पे आशीर्वाद वगैरह लिया और मतलब महापुरुषों के साथ जो है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई यादगिरी के लिए। और अब बस चलते हैं आगे। तो अब जो बारी है वो है जैसे सिंदूर वगैरह भरने की। पहले तो जैसे लावा हो गई थी, हार वगैरह वरमाला डल गया था, हम लोग लेट थे तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो अब जो सिंदूर वाला है बस वो मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे सिंदूर भरते हैं, बस वो सिंदूर वगैरह भरा। और तो लो जी, शादी हो गई है डन। मतलब इतने दिनों से हम लोग शादी 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 कर रहे थे, तो शादी को निकले मतलब पता नहीं चला जैसे निकल गई है। अब बस सिंदूर भर गया है। अब जो है साइड्स वगैरह चेंज करते, पता नहीं आप लोगों के ऐसे रिवाज है यानी हमारे ऐसे होता है कि साइड्स चेंज की जाती है। मतलब जहाँ पे लड़का बैठा होगा वहाँ लड़की बैठ जाएगी, जहाँ लड़की बैठेगी वहाँ लड़का बैठ जाएगा। तो ये है मेरी दी और पीछे है मामी जी। और यहाँ पे बस सब लोग के साथ में ले रही हूँ फ़ोटोज़ वीडियोज़, मतलब कैप्चर कर रही हूँ बेस्ट जो मोमेंट है। और ये देखो अभी सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए मतलब वेट कर रहे हैं कि हमारी तरफ घूमें और हम जो है देखें उन्हें जी भर के। और ये है दूल्हा दुल्हन, अभी थोड़ा चल के आएंगे। अभी थोड़ी देर बाद डांस भी होएगा, तो मिस नहीं करना कुछ भी, सब कुछ मैं दिखाऊंगी। जो मेरे से हो पाया वो मैंने कैप्चर किया है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो आप देखते रहो। तो अब ना जो हमारे फेवरेट्स जो हैं बंदे हैं वो भी एंटर हो चुके थे शादी में। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड नैन्सी और जो भैया भी आए थे, काश भैया, ये मम्मी है और किरण दी है, दीदी जिज्जू, सब लोग आ चुके थे। दादाजी दादी जी सब लोग जो हैं अब आ चुके थे। और देखो गुड्डू का हाल देख रहे हो, मतलब गुड्डू डायरेक्ट अपने फूफू के पास गई है। ये नहीं कि मम्मा या बुआ पास जाना, नहीं फूफू पास जाना है। और देखो दोनों कैसे प्यार कर रही हैं एक दूसरे को, ऐसे मिल रही हैं जैसे पता नहीं कितने टाइम से ना मिली हूँ। और ये है मेरी क्यूट सी ननद और जीजू। और यहाँ पे मेरी भाभी श्री बैठी हुई हैं और भैया के साथ, और दीदी वगैरह सब लोग बातें वगैरह कर रहे हैं। और चलिए अब मिलवाती हूँ दादाजी से, चाचा जी से। ये हैं दादाजी, चाचा जी, मेरे जीजू खड़े हुए हैं और पीछे पापा भी हैं, सपना चाची भी है। तो सारी फैमिली आ गई थी। और अब बारी है स्टेज पे जाने की।
तो देखो भैया हाथ ना ऐसे कस के पकड़ा हुआ लड़के ने, कहीं लड़की छूट ना जाए। और अब बस फ़ोटोशूट वगैरह होएगा। और ना हमारे ये होता है कि जैसे लड़का लड़की को स्टेज पे लेके आता है, तो जो लड़की की बहन है, भाभी वगैरह हैं, वो मतलब जो है शीट को रोक के बैठ जाते हैं कि पहले शगुन दो फिर हम बैठने देंगे। तो यहाँ पे अंकित भी खड़ा है। अंकित को तो बैठ जाना चाहिए, मतलब अंकित को तो बिठा लेते हैं, भाभी से शगन लेते हैं। तो यहाँ पे अंकित को ये लोग बोल रहे हैं कि बैठ जा तू, तो भाभी से शगन लेंगे। तो फिर अंकित बैठ गए और अब जो है सोनिया से शगन लिया जाएगा। अब मतलब लड़की वाले हैं वो भी मतलब बहस कर रहे हैं कि हम इतना देंगे, और लड़के वाले बोल रहे हैं कि हम इतना चाहिए। तो ये सब बहस जो है डिस्कशन चल रहा था। और यहाँ पे दीदी, जीजू, भैया, भाभी कह रहे हैं कि भैया हमें भी कैप्चर कर लो, तो हमने इनको भी कैप्चर कर लिया। ये है निशु, ये बड़ी प्यारी है, मतलब जो दीदी है उनके ननंद की बेटी है। तो मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग इनसे हो गई शादी में। और ये है मेरी दी तो बोले भैया मुझे तो ले ही लो। और ये है मेरी बड़े वाली सिस्टर, पिंक कलर का जो पहना हुआ है, ये इनकी ननंद की बेटी है, मतलब दुल्हन की मदर है वो ये है। और ये है हमारा ब्यूटीफुल कपल, देखो जी, ये है दीदी की ननंद की बेटी और उनके हस्बैंड, बड़े क्यूट कपल है। और इनकी बेटी तो इनसे भी ज़्यादा क्यूट है। अभी दिखाती हूँ इनकी बेटी का लुक, ये देखो, ये है हमारी प्यारी सी गुड़िया। और ये है सबसे स्पेशल मेंबर, मतलब शादी में सबसे छोटू सा बच्चा यही था। ये है सोनिया की मतलब ब्रदर इन लॉ की वाइफ और उनका छोटा सा बेबी क्यूट सा। और यहाँ पे सारी फैमिली मेरी जो आ रही है, मतलब शगुन वगैरह दे के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना और आशीर्वाद देना। तो यहाँ ये सब चलेगा अभी, मतलब यहाँ पे भैया, भाभी, मम्मी, सिया हैं, ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और अब चलते हैं मम्मी और की तरफ। यहाँ पे मम्मी, दोनों चाचियाँ, दादी, पापा सब बैठे हुए हैं। और तीशु कह रही है अपनी दादी को कि वहाँ जाके डांस करना है स्टेज पे, चलो मेरे साथ। तो तीशु मम्मी को फोर्स करके ले गई हैं और दादी जी बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। तो बस मैं और मेरा पति जा रहे हैं अब जो है शगुन वगैरह डालने के लिए, और पहुंच गए हैं जी। लो जी, अब हम करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन इनको। और फ़ोटोज़ हमने बोला हम भी क्लिक करवा ही लेंगे हम, क्योंकि इससे पीछे रहें भैया, हमारी भी फ़ोटो आनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी भतीजी को दे के आई थी फ़ोन, भैया हमें भी कैप्चर कर लेना, हम सबको कैप्चर कर लें, हमारा कैप्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनसे पूछ रही हूँ कि भैया भूख लग रही है तो खा लो खाना। तो ये बोलते भी रुक के बस थोड़ा सा, फिर जो है खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी दी और जीजू भी आ गए हैं। तो बस अब ये लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे और फिर थोड़ा दीदी तो ठुमकेगी भी यहाँ पे, क्योंकि मेरी दी को डांस का बहुत शौक़ है। तो यहाँ बस फ़ोटोज़ हो गई, अब थोड़ा ठुमके लगेगा और फिर चलेंगे नीचे। तो यहाँ
पे भाभी बैठे हुए थे आराम से, तो हमने बोला भैया क्या हुआ, आप भी नाच लो, मुस्कुरा लो थोड़ा सा, क्या गम है। तो हम लोगों ने बस बहुत सारा डांस किया। तो यार व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इतना मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है कल मैं अपलोड करूँगी, आज का जो है इतना ही मैं करूँगी, क्योंकि फिर इतना बड़ा आप लोग देखोगे भी नहीं। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।